नमस्कार। नेपालियों को खुश होना चाहिए कि नेपाल के पास में पैरा जंपर सोल्जर मौजूद हैं, यानी हवाई जहाज से कूद के किसी भी युद्ध के मैदान में जाने की क्षमता है नेपाल के पास में। दोस्तों, ये नेपाल की बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि दुनिया के जो ताकतवर देश हैं उनमें केवल 40 देश ऐसे हैं जिनके पास में पैरा जंपर मौजूद हैं। नेपाल के पास में भी पैरा जंपर है। ये नेपाल की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जब पैरा जंपर नेपाल के पास में है तो इसका मतलब साफ निकलता है कि नेपाल भी फ्यूचर में वायुसेना बना सकता है। आज बात करेंगे नेपाल की वायुसेना पर। दोस्तों, हम नेपाली लोगों के कमेंट पढ़ते हैं तो नेपाली लोगों की बड़ी इच्छा है कि वो चाहते हैं कि हमारे भी फाइटर प्लेन होते तो कितनी अच्छी बात है। तो आज हम आपको बताएंगे कि नेपाल के तो फ्री में ही फाइटर प्लेन हो सकते हैं, नेपाल का एक भी पैसा नहीं लगेगा। वो कैसे, वो हम आगे वीडियो में बताएंगे। पहले सच को जानिए कि क्या नेपाल फाइटर प्लेन खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता। तो इसका जवाब है नेपाल फाइटर प्लेन नहीं खरीद सकता। अब क्यों नहीं खरीद सकता? क्योंकि नेपाल का जो रक्षा बजट है वो है लगभग 50 अरब रुपए नेपाली करेंसी। एक फाइटर प्लेन की कीमत होती है 7 अरब से 10 अरब इंडियन करेंसी, यानी 15-16 अरब रुपए का एक फाइटर प्लेन आता है। देखिए, नेपाल ने अपने रक्षा बजट पे केवल 1% लगाया है अपनी जीडीपी का। अगर नेपाल नॉर्थ कोरिया यानी किम जोंग उन की तरह अपनी जीडीपी का 10%, 15%, 20% लगा दे तो नेपाल भी फाइटर प्लेन खरीद सकता है। लेकिन नेपाल ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि अगर नेपाल ऐसा करता है तो नेपाल में अन्य विकास परियोजनाएं जो है वो रुक जाएंगी। इसलिए नेपाल अपनी जीडीपी का 1% खर्चा करेगा रक्षा बजट पर। और वैसे भी दोस्तों, फाइटर प्लेन बहुत महंगे होते हैं। नेपाल 100, 200, 400 फाइटर प्लेन नहीं खरीद सकता। इसका सीधा जवाब है कि नेपाल के पास पैसा नहीं है। अगर नेपाल ये फाइटर प्लेन खरीदता है तो नेपाल की विकास परियोजनाएं रुक जाएगी। तो नेपाल को फाइटर प्लेन मिलेंगे कहाँ से? देखिए, साफ क्लियर है। अगर नेपाल सरकार चाहे तो फाइटर प्लेन की एक बड़ी सेना तैयार कर सकती है। लगभग 50-100 फाइटर प्लेन आराम से रख सकती है, वो भी फ्री में। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि नेपाली मीडिया में आजकल कुछ वीडियो मैंने देखे, उनमें बताया जा रहा है कि नेपाल चाइना से फाइटर प्लेन खरीदेगा। तो दोस्तों, ये सब फेक न्यूज है, ये 100% झूठ न्यूज है। नेपाल ने फाइटर प्लेन खरीदने के लिए कोई प्लान नहीं बनाया है। इस टाइप की यदि आप न्यूज सुनते हैं तो वो सब झूठ है। हमारा काम है आपको सही बात बताना। हमने आपको सही बात बता दी कि 45 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है नेपाल। इसलिए नेपाल के पास में फाइटर प्लेन खरीदने की ताकत नहीं है। अगर नेपाल ऐसा करता है, खरीदता है जबरदस्ती कि भाई हम ले ही लेते हैं, तो नेपाल की और जो विकास के काम है वो रुक जाएंगे, क्योंकि तब वो विकास का पैसा हथियारों पर लग जाएगा। तो नेपाल को चलाने वाली शक्तियां बेवकूफ़ नहीं है, वो काफ़ी समझदार हैं। वो सोच समझ के अपने देश को चलाती है। भले ही नेपाल की जनता कहती है कि हमें फाइटर प्लेन वगैरह चाहिए, लेकिन नेपाल को जो चलाने वाली शक्तियां हैं वो बेवकूफ़ नहीं है। वो सही कर रही है कि अपनी विकास परियोजना का पैसा केवल विकास में लगा रही है, रक्षा बजट में नहीं लगा रही। अगर नेपाल चाहे तो फ्री में भी फाइटर प्लेन रख सकता है। वो कैसे? देखिए, नेपाल के ऊपर इस समय 3 देशों की सख्त नज़र है, अमेरिका, भारत और चाइना। पहले नेपाल को अपने पक्ष में रखना चाहता था अमेरिका और भारत। तो लगभग सन 2005 तक नेपाल में भारत और अमेरिका के बीच लगातार टक्कर चलती थी। अमेरिका चाहता था कि नेपाल अमेरिका के पक्ष में रहे, भारत चाहता था कि नेपाल भारत के पक्ष में रहे। ये टक्कर 2005 तक चली। हालांकि नेपाल में वामपंथी लोग कहते हैं इंडो पश्चिमा डिजाइन। दोस्तों, इंडो पश्चिमा डिजाइन जो आपके विश्लेषक कहते हैं वो झूठ है। अगर आपके यहाँ कोई डिजाइन होगा तो या तो वो इंडियन डिजाइन होगा या तो वो पश्चिमा यानी अमेरिका यूरोप का डिजाइन होगा। नेपाल में अमेरिका, यूरोप और भारत कभी भी मिलके काम नहीं करते, बल्कि दुश्मनी से काम करते हैं।
जैसे आपके यहाँ कहा जाता है कि राज दरबार हत्याकांड में इंडो पश्चिमा डिजाइन है। दोस्तों, ये 100% झूठ है। या तो वो अमेरिकन डिजाइन होगा, या यूरोपीय डिजाइन होगा, या भारतीय होगा। ठीक है, यानी अमेरिका यूरोप का डिजाइन हो सकता है, या भारत का डिजाइन हो सकता है। अकेले अगर आप सोचते हैं कि भारत और अमेरिका दरबार हत्याकांड में शामिल है, तो आप झूठ बोलते हैं। आपके विश्लेषक 100% झूठे हैं। कारण क्योंकि नेपाल में भारत और अमेरिका की टक्कर 2005 तक चली है। भारत ने चाहा कि नेपाल हमारे पक्ष में रहे, अमेरिका ने चाहा नेपाल हमारे पक्ष में रहे। अब नेपाल फाइटर प्लेन कैसे ले सकता है? अगर नेपाल नॉर्थ कोरिया जैसा बन जाए, केवल एक देश का कट्टर समर्थक, तो जान लीजिए कि नेपाल में चीन, अमेरिका या भारत अपने फाइटर प्लेनों का एक अड्डा बना देंगे, एक अपना सैन्य अड्डा बना देंगे नेपाली सेना से मिलकर। जैसे नॉर्थ कोरिया को आपने देखा होगा, नॉर्थ कोरिया कट्टर कम्युनिस्टों का समर्थक है। इसलिए नॉर्थ कोरिया को रूस भी फाइटर प्लेन, मिसाइल टेक्नोलॉजी सब देता है, और चीन भी फाइटर प्लेन, मिसाइल टेक्नोलॉजी सब देता है। क्योंकि चीन और रूस अच्छे से जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया हमेशा ही चीन और रूस का साथ देगा, अमेरिका के साथ कभी नहीं जाएगा। ऐसे ही नेपाल यदि कट्टर चाइनीज समर्थक बन जाता है, तो नेपाली सेना में चाइना बहुत जल्दी फाइटर प्लेन दे देगा, क्योंकि तब चाइना को यकीन हो जाएगा कि नेपाल चाइना के ही पक्ष में है। इसी प्रकार नेपाल यदि 100% भारत की तरफ आ जाता है, तो आने वाले समय में भारत भी अपना एक सैन्य अड्डा नेपाल में खोल सकता है। और ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं कि अमेरिका पिछले 70 साल से हिमालय में अपना सैन्य अड्डा खोलना चाहता है, लेकिन उसे भारत के प्रेशर के कारण अमेरिका अपना सैन्य अड्डा नेपाल में नहीं खोल पाया। जब भी नेपाली नेताओं ने अमेरिकन सैन्य अड्डा भारत में खोलने की कोशिश की, माफ कीजिए, नेपाल में खोलने की कोशिश की, तो भारत ने क्या किया? भारत ने उस नेता की गद्दी, कुर्सी ही साफ कर दी, यानी उस नेता को रहने ही नहीं दिया नेपाल में कुर्सी पर। जैसे अमेरिका सिक्किम में अपना सैन्य अड्डा खोलना चाहता था, तो भारत ने सिक्किम का विलय भारत में ही करवा दिया। यानी भारत के प्रेशर के कारण अमेरिका अपना सैन्य अड्डा नेपाल में नहीं खोल पाया। लेकिन भारत यदि रूट दे दे, तो अमेरिका एक झटके में अपना हवाई जहाज़ों का बेड़ा हिमालय पर लेके चले जाएगा। यानी नेपाल में आराम से अमेरिका का एक सैन्य अड्डा खुल जाएगा, नेपाली सेना को साथ में लेकर। तब होगी नेपाल की अपनी एयरफोर्स। अमेरिका ऐसा तो नहीं ना बोल सकता कि भाई मेरी एयरफोर्स है। वो नेपाल का ही नाम लगाएगा और नेपाल की ही होगी एयरफोर्स, लेकिन वो अमेरिका की होगी इनडायरेक्टली, और दुनिया को दिखाने के लिए वो नेपाली एयरफोर्स होगी। ये समझ लीजिए कि एक अनुदान स्वरूप अमेरिका 150 फाइटर प्लेन नेपाल को दे देगा, उसमें अपने आदमी भी रखेगा और नेपाली सेना भी ट्रेंड होगी। नेपाल की जो विदेश नीति है वो गुट निरपेक्ष है। इस कारण नेपाल भारत से भी मिलकर चलता है, चाइना से भी और अमेरिका से भी। कम्युनिस्ट की तरह नेपाल की नीति नहीं है। अगर कम्युनिस्ट की तरह नेपाल की नीति हो जाए, एक देश का समर्थन करना, ठीक है, चाहे चाइना हो, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, तो कन्फर्म है नेपाल में एक सैन्य अड्डा तीनों में से कोई ना कोई एक देश खोल देगा, जिसकी तरफ नेपाल रहेगा। और अमेरिका तो पिछले 70 साल से कोशिश कर ही रहा है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि नेपाल अपनी एयरफोर्स रख सकता है फ्री में, लेकिन उसके पीछे हाथ होगा या तो भारत का, या चाइना का, या अमेरिका का। नेपाल यदि गुट निरपेक्ष नीति को त्याग देता है, उसके बाद किसी एक खेमे को पकड़ लेता है, चाहे वो पूर्वी खेमा हो रूस चीन का, चाहे वो दक्षिणी खेमा हो भारत का, चाहे वो पश्चिमी खेमा हो अमेरिका का। अगर किसी एक खेमे में चले जाता है, तो कन्फर्म जान लीजिए कि नेपाल के पास भी एक अच्छी एयरफोर्स हो जाएगी। लेकिन नेपाल के नेता समझदार हैं, इसलिए वो गुट निरपेक्ष नीति का पालन करते हैं। धन्यवाद।